बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में तेंजिन नामक एक भिक्षु रहते थे। तेंजिन अपनी सादगी और हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत के लिए जाने जाते थे। वह गांव गांव घूमते और अपने उपदेश भाषणों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कहानियों से लोगों को सिखाते थे। एक दिन तेंजिन एक ऐसे गांव में पहुंचे जो भय से ग्रस्त था। वहां के लोग नदी के पास रहने वाले एक बड़े सांप से बहुत डरते थे। वह सांप जो भी नदी के पास जाता उसे काट लेता। उसकी वजह से गांव के लोग न तो पानी भर सकते थे और न ही पास के खेतों में काम कर सकते थे। गांव वालों ने तेंजिन से मदद की गुहार लगाई। महाराज, आप ज्ञानी हैं और निडर भी, कृपया इस सांप से हमें बचाइए। तेंजिन ने उनकी बात मानी और नदी किनारे चले गए। जब सांप ने उन्हें देखा तो वह फुफकारते हुए बाहर निकला और काटने को तैयार हो गया। लेकिन तेंजिन शांत खड़े रहे, बिना डरे। उनकी नजरों में एक अजीब सी करुणा थी। तुम इन लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? तेंजिन ने नर्म स्वर में पूछा। सांप उनके साहस और शांति से हैरान हो गया और ठहर गया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म महसूस हुई। मैं डसता हूं क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं, सांप ने जवाब दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वे मुझे मार देंगे। तेनाजिन ने उसकी बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन इसके लिए लोगों को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं। तुम शांति से रह सकते हो। लोग तुम्हें डर के बजाय सम्मान के साथ देखेंगे। सांप ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मान ली। तेंजिन ने उसे एक आखिरी सलाह दी। मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन यह भी याद रखना कि जब खतरा हो तो अपनी रक्षा जरूर करो। ये कहकर तेंजिन गांव लौट आए और गांव वालों को भरोसा दिलाया कि सांप अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोग राहत की सांस लेकर अपने कामों में लग गए। कुछ महीनों बाद तेंजिन दोबारा गांव आए और सांप को देखने नदी किनारे गए। उन्होंने देखा कि सांप कमजोर और घायल हालत में पड़ा था। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तेंजिन ने पूछा। सांप ने उदासी से जवाब दिया। मैंने आपकी बात मानी और लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि मैं अब काटता नहीं हूं, तो उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके और मुझे पीटा। अब मैं मरने की हालत में हूं। तेंजिन की आंखों में दुख छलक उठा। ओ मेरे मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम फुफकारना भी बंद कर दो। थोड़ा डर दिखाना और अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। दयालुता के साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। सांप ने उनकी बात समझ ली। उसके बाद वह शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। लेकिन जब कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वह फुफकार कर चेतावनी देता। गांव के लोग भी उसके साथ संतुलित तरीके से रहने लगे और जंगल में फिर से शांति लौट आई। ये कहानी गांव में फैल गई और सबको यह सिखाने लगी। दयालुता कमजोरी नहीं होनी चाहिए और ताकत क्रूरता में नहीं बदलनी चाहिए। सच्चा ज्ञान इन्हें संतुलित करने में है।